हेलो बच्चा पार्टी, स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सीखे में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन हो गए स्टोरी नहीं बनाए और अभी नवरात्रि उत्सव आ गए हैं, तो नवरात्रि के पावन पर्व पर आज सुनेंगे हम माता की कहानी। तो आज माता की स्कंद माता की कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छी है, आप ज़रूर सुनिए। स्कंद माता का परिचय तो मैंने क्यों उनको बुलाया जाता है वो आपको बताया था, है ना। पिछले सीरीज़ में हमने नवरात्रि के पिछले साल के उसमें सारे दिनों के सारे माताओं के रूप की कहानियाँ हमने सुनी। तो आज हम स्कंद माता की कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, मैं फिर से पढ़ती हूँ, मतलब वही कुछ पॉइंट जो पिछले साल की वीडियो आपने नहीं सुने हो तो इस साल आप फिर से सुनिए, ठीक है। इस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। तो आज माँ के 5वें स्वरूप का पूजा होती है, जिनसे उनको स्कंद माता नाम से बुलाया जाता है। माता स्कंद माता की पूजा करने से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को माँ स्कंद माता सच्चे मन से प्रसन्न होती है। उसके बाद स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनका जो रूप है कैसा डिस्क्राइब है ना, 4 भुजाएं। दाएं भुजा से भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है, नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है और बाई वाली भुजा में उनका वरद मुद्रा है, यानी कि आशीर्वाद का हाथ देते हुए। गौण वर्ण के कारण मैया को गौरी भी कहते हैं। उनका रूप गौण वर्ण यानी कि गेहूं के जैसा कलर, एकदम भी फेयर नहीं, है ना, उसे कहते हैं, हम बोलते हैं ना गौण वर्ण के लोग, वैसा। उसके बाद सिंह इनकी सवारी है। सिंह किसका प्रतीक है? विकारों का, प्रकृति का, है ना। तो उसके ऊपर माँ ने सवारी कर ली, मतलब विकारों पे जीत पा ली। ये मैं इसलिए अभी डायरेक्ट बोल दिया, ये आपको लास्ट स्टोरी जो है पिछले साल की उसमें मिल जाएगा। इसको मैंने अच्छे से क्लियर हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है, बताया है, ठीक है। उसके बाद है माँ का जो वस्त्र होता है वो श्वेत सफ़ेद रंग की माने का जो वस्त्र है, साड़ी पहनती है माता। स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब वाइट फॉर्म में कुछ भी देना है, ठीक है। अब माँ अपने भक्तों पर खाने की चीज़, हाँ, बच्चों को हर बात समझा के बताना पड़ती है। उसके बाद माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियाँ का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्र की पंचम तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अभी ये स्कंद माता के पुत्र का नाम कार्तिक है, तो ये कार्तिक है, उनके जो पुत्र है शंकर जी और माता पार्वती के, तो उनके पुत्र के नाम कार्तिकेय के नाम से ही माता को स्कंद माता बुलाया जाता है। तो काशी खंड देवी पुराण स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। कार्तिकेय जो उनके पुत्र हैं उनको स्कंद कुमार से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से बुलाया जाता है। अब वो बताए माता कमल के आसन पे विराजमान रहती है, तो वो माँ को कौन से नाम से बुलाते हैं हम? गौरी, महेश्वरी, पार्वती। और स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय उनके गोद में बैठे हैं, तो इस रूप में उनकी पूजा होती है स्वरूप में। अभी हम उनकी कहानी सुनेंगे। अभी ये कहानी ये बताइए कि तारकासुर नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या उसने की थी, और उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे समझाया कि इस धरती पर अमर कोई नहीं हो सकता, तो ये वरदान आपको नहीं मिल सकेगा। अभी निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे भगवान शिव के पुत्रों के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्रों से ही मेरा वध हो। अभी तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो वैरागी है ना। हम सब जानते हैं कि शिव जी वैरागी है, पर फिर भी उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, हमारे प्यारे गणेश जी, भगवान कार्तिकेय, है ना, तो उनके पुत्र है। तो ये विवाह के पश्चात फिर देखो तो उनको सभी को लगता था कि वो हमेशा ध्यान में रोते हैं, है ना, परमात्मा की आराधना करते रहते हैं। तो योग में बैठे हुए हमेशा उनकी मूर्ति आपने देखी होंगी, हमेशा ऐसी होती है, योग में बैठे हुए दोनों हाथ
अपने नीज पे रख के। तो ऐसे भगवान शिव जी की कभी शादी नहीं होंगी और कभी बच्चे नहीं होंगे, तो फिर मेरा वध कभी होगा ही नहीं, ऐसा वो राक्षस तारकासुर ने सोचा। तो इसलिए उसने वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी से कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि शिव जी के पुत्रों के हाथ से ही मेरा वध हो। तो भी फिर क्या हुआ, फिर आगे का तो हमको पता है ना, कि शिव जी की फिर शादी हुई माता गौरी पार्वती से। वो हमने कहानी सुनी थी, शैलपुत्री, है ना। फिर वो कैसे उनकी शादी हुई माता पार्वती के रूप में, और फिर उनको कार्तिकेय नाम का पुत्र हुआ, और उस कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो ऐसे तारकासुर को वध करने के लिए शिव जी को शादी करना पड़ी, और फिर उस राक्षस का वध करना पड़ा तारकासुर को। तो तारकासुर का उस कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो ऐसी कहानी प्रसिद्ध है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो होने ही हैं, भले ही आप उसके लिए कितने भी बहाने बनाओ। जैसे उस तारकासुर राक्षस ने कितने बहाने बनाए अमर होने के लिए, है ना, पर वध तो उसका होना ही था, और वध उसका करने के लिए शिव जी को भी विवाह करना पड़ा। तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो भी जीवन में कार्य घटित होते हैं। तो ऐसे माता स्कंद माता का पुत्र कार्तिकेय जैसे इतना शौर्य, बलशाली और बुद्धिवान था, है, वो तो भगवान है। तो ऐसे हम भी शौर्य, बुद्धिवान और बलवान बने और जगत के कल्याण के लिए कार्य करें। जैसे उस कार्तिकेय ने उसका कल्याण, उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ था, उस राक्षस को मारने के लिए, वध करने के लिए, क्योंकि वो देवताओं पर, है ना, मनुष्य प्राणियों पर बहुत अत्याचार करता था, तो उसका वध करना ज़रूरी था। तो इसीलिए फिर ये सारी घटनाक्रम चला। तो हर चीज़ जीवन में होती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। तो उसी के बहाने शिव जी की शादी होगी, माता पार्वती आई, फिर हमारे प्यारे गणेश जी भी आए, है ना। कार्तिकेय तो आना ही था, क्योंकि उनका उद्देश्य था जन कल्याण, है ना। तो ऐसा हर कार्य कोई ना कोई कारण निमित्त से ही होता है। तो अभी हमको भी भगवान कार्तिकेय की तरह बुद्धिशाली और बलवान करना है, और अपने माता पिता के कार्यों को सफल करना है ना। तो ये स्टोरी थी स्कंद माता की। स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लास्ट सीरीज जो है पूरे नवरात्र की ज़रूर सुनना, बहुत अच्छी कहानी है उसमें भी। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय, हैप्पी नवरात्रि।